देश में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए द्वारा चुनी गई जनजाति वर्ग की द्रौपदी मुर्मू को लेकर प्रदेश के जनजाति वर्ग में उत्साह है। आज भाजपा जनजाति प्रकोष्ठ ने आभार कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा जनजातीय वर्ग से जुड़े विधायक, सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आदिवासी समाज को सम्मान देने पर गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में खूब नाचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो किसी ने नहीं सोचा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक आदिवासी जनजातीय समाज की बहन एक दिन देश के सर्वोच्च पद पर बैठेंगी, राष्ट्रपति बनेंगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होंगी। ने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो किसी ने नहीं सोचा था कि एक जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया। देश चलाओ, अच्छे रास्ते पे ले जाओ, भारत को आगे बढ़ाओ और दुनिया देखेगी कि एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति बनके कैसे भारत को आगे बढ़ाती है और मोदी जी के साथ विश्व गुरु के पद पर बैठाती है। सामान्य से सामान्य गरीब परिवार की, जिनके घर में कठिन परिस्थितियों में रहकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। मित्रों, हमारा दिल गदगद होकर के हम आज गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर उड़ीसा की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। ये हम सब लोगों के लिए आज गौरव का दिन है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, एनडीए के नेतृत्व का मैं सबको बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं। जो किसी ने नहीं सोचा था वो मोदी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार प्रदेश के आदिवासी समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए एक मुहिम चला रही है, प्रदेश में जनजाति उत्सव मनाया गया और तमाम तरह के कार्यक्रम आदिवासी समाज के लिए कर रही है, तो अब जिस तरह से एनडीए की तरफ से जो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो जो एक अभियान है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, शिवराज सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है कि आदिवासी समाज के लिए तरह तरह के काम किए जाए, उनको सरकार के साथ जोड़ा जाए, इस मुहिम में अब और मजबूती मिलेगी। और जिस तरह से भाजपा के आदिवासी प्रकोष्ठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस चीज को लेकर हमेशा चाहे विपक्ष पर भी आरोप लगाती रहेगी और आदिवासी समाज के बीच में यह भी बताती रहेगी कि एनडीए, बीजेपी हमेशा आदिवासी समाज के साथ रही है। इसलिए राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है हमारे देश का, उसके लिए एक महिला आदिवासी समाज से जो आई है उसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। और इसमें जाहिर है, क्योंकि यहां पर शंका बहुत ही कम लग रही है, ऐसा माना जा रहा है कि अब राष्ट्रपति वही बनेंगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं अब एनडीए के पास वो पूरे होते भी दिखाई दे रहे हैं। जी, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति अगर हम पिछले एक साल में अगर आप देखें तो आदिवासी के इर्द गिर्द नजर आएगी आपको। आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने गृह मंत्री अमित शाह भी आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। तो आदिवासी समाज को साधने की कोशिश लगातार होती आ रही है, मध्य प्रदेश में हो रही थी। अब जो है, अब आप जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक आदिवासी महिलाओं को बनाया है बीजेपी ने, तो जाहिर तौर पे हम देख रहे हैं जिस तरह से जो राजनीति आदिवासी के इर्द गिर्द नज़र आ रही है, आदिवासी समाज को साधने की कोशिश है। ये कि इस मुहिम में जो है, यही इसको एक अगला कदम आप समझ सकते हैं। आदिवासी समाज को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। और आप देखिएगा, आप देख रहे हैं कि बीजेपी तो कर रही है, साथ में अब कांग्रेस भी आदिवासी की बात करती, तो लगातार आदिवासी पर फोकस है। मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो भी आदिवासी पे फोकस कर रही है। जी मुक्ता जी, अक्सर विपक्ष व बीजेपी पर आरोप लगाता रहता है कि बीजेपी है
वो अल्पसंख्यक विरोधी है, बीजेपी है महिला विरोधी है, बीजेपी है एसटी एससी विरोधी है। लेकिन जिस तरह से अब्दुल कलाम को बीजेपी ने एनडीए का उम्मीदवार बनाया था, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, उसके बाद रामनाथ कोविंद भी अभी राष्ट्रपति हैं और अब द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी समाज से आती है, तो अब यहाँ पर विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो इस तरह के आरोप लगाएंगे तो बीजेपी के सामने उनको जवाब देने के लिए एक मजबूत चीज रहेगी, एक मजबूत बात रहेगी, मजबूत तरह से अपना पक्ष रख सकते हैं। और शायद यही कारण है कि बीजेपी इस तरह से विपक्ष की बात करें, कांग्रेस से ज्यादा मजबूत होते जा रही है देश में। जी। देखिए, अगर हम महिला की बात करें, आदिवासी पे हमने अभी बात किया कि आदिवासी पे तो फोकस है, मध्य प्रदेश की राजनीति आदिवासी के इर्द गिर्द घूम ही रही है। और अगर हम केंद्र की बात करें तो आप देखिए बीजेपी का इन दिनों जो फोकस है वो महिलाओं पर बहुत ज्यादा है। आपको मध्य प्रदेश में राज्यसभा का जब नॉमिनेशन होना था तो दोनों महिलाओं को नॉमिनेशन उम्मीदवार घोषित करके उनको राज्यसभा में भेजा बीजेपी ने। एक नाम अनाउंस हुआ, फिर जब दूसरा नाम अनाउंस हुआ तो सब उसमें जो है आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक बहुत ही आम सी कार्यकर्ता को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा। बीजेपी जो बार बार मैसेज देने की कोशिश करती है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद नहीं चलेगा, वो भी एक था। और महिलाओं को जिस तरह लगातार बीजेपी बढ़ा रही है, चाहे हम राज्यसभा की नॉमिनेशन की बात करें, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अब प्रेसिडेंट के उम्मीदवार की बात है तो वो भी एक आदिवासी महिला है, एक साधारण सी कार्यकर्ता है जिसको बीजेपी ने शीर्ष पद पे बिठाया है। तो बार बार जो बीजेपी ये कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद के खिलाफ है, वो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और महिलाओं को लगातार जो है वो आगे लाया जा रहा है। जी मुक्ता जी, आने वाले जब विधानसभा चुनाव, मुश्किल से 1.5 साल का समय बाकी है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है आदिवासी समाज को साधने की, और बीजेपी की तरफ से तो हम लगातार कोशिश देख रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। अब ऐसा तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ऐसा लग रहा है कि आंकड़े पूरे हो जाएंगे, जो एक वोटों का एक गणित होता है वो माना जा रहा है कि अब द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बनने वाली है। अब 1.5 साल के बाद जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है उसमें आप क्या असर देख रहे हैं, बीजेपी को इससे कितना फायदा होने वाला है, और कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाते रहते हैं आदिवासी विरोधी है बीजेपी, इसको लेकर क्या कुछ असर दिखाई देगा? नहीं, देखिए, ये जो सारे जैसे कि राज्यसभा में महिलाओं का नामांकन और उनका जो है राज्यसभा में पहुंचना, उसके बाद ये एक महिला आदिवासी को प्रेसिडेंट के पोस्ट देना, ये सब जो है एक रणनीति के तहत है। बीजेपी बार बार आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है, महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, और इसका असर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जाहिर तौर पे दिखेगा। क्योंकि जो बार बार कह रहे हैं, जैसे अभी जेपी नड्डा जी भोपाल आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं के पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो जो आने वाला जो विधानसभा है, जो 1.5 साल बाद है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी चौंकाने वाले नाम आएंगे, क्योंकि जेपी नड्डा ने ये साफ कहा था कि कोई हमें दिक्कत नहीं है अगर हम एक सीट को लूज कर जाएं, हम हार जाएं, लेकिन हम उम्मीदवार कार्यकर्ता को ही बनाएंगे। तो अब जो विधानसभा आएगा, 1.5 साल बाद जो विधानसभा रहेगा, तो जाहिर तौर पे उसमें भी जो नाम आएंगे सामने, तो कई नाम जो रहेंगे वो चौंकाने वाले रहेंगे। बिल्कुल चौंकाने वाले रहेंगे, लेकिन जो समीकरण है, जिस तरह से बीजेपी अक्सर साधते रहती है सभी समाज को, जैसा उसका नाम का नारा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विश्वास है, ये समीकरण अक्सर दिखाई देगा। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जी, शुक्रिया।